तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। मेरा नाम है सोहन और वेलकम टू एमपी साइंस क्लास। तो सबसे पहला टॉपिक जो है बच्चों हमारा वो है कॉज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। तो कॉज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग बच्चों क्या होता है, देख दो एटम आपस में बॉन्ड बनाते हैं क्योंकि उनकी आपस में दोस्ती है, वो लोग दोस्त है आपस में। ठीक है सर, हमें क्या लेना देना क्यों बनाते हैं, हमें तो बस मार्क्स लाना है। नहीं नहीं बेटा, ऐसे नहीं पढ़ाई करना है। ठीक है, देखो दो एटम बॉन्ड बनाता क्यों है, उनके बीच में कोई दोस्ती यारी नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है। दुश्मन होगा तो बॉन्ड तो बनाएगा ही नहीं, दोस्ती यारी भी नहीं है। तो कॉज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग बच्चों, केमिकल बॉन्डिंग का जो कॉज होता है ना, ये आप याद रखना, टू गेट स्टेबिलिटी। सर समझ में नहीं आया, स्टेबिलिटी का मतलब क्या। देखो बच्चों, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। मान लो मेरे पास दो रिंग है, ये एक रिंग है और ये दूसरा एक रिंग है। ठीक है, मैंने क्या किया, एक स्फेरिकल बॉल को एक बार यहां रखा और एक बार यहां पे रख दिया, और मान लो ये अर्थ सरफेस है, ये अर्थ सरफेस पे रखा हुआ है। अब आप बताओ कि किस केस में ये बॉल ज्यादा स्टेबल होगा। तो आप बोलोगे सर ये वाले स्टेट में। मैं पूछूंगा क्यों, इसमें क्यों नहीं। तो होता क्या है बच्चों, अगर मान लो ये बॉल यहाँ पे है ना फर्स्ट केस में, तो देखो ये अर्थ सरफेस से कुछ हाइट पे है, मतलब इसके पास कुछ पोटेंशियल एनर्जी है। यहाँ पे ये जो बॉल है ये एट द बॉटम है और वो स्टेबल है, जिसको आप स्टेबल बोल रहे हो। क्यों? क्योंकि वो अपने सबसे लोवेस्ट एनर्जी लेवल पे है। याद रखना बच्चों, इस दुनिया में जितने भी सब्सटेंस है ना, वो ये चाहते हैं कि उनका एनर्जी लेवल कम से कम हो, और यही सबसे बड़ा रीजन है बॉन्ड फॉर्मेशन का, केमिकल बॉन्डिंग का। यही कारण है कि दो एटम आपस में बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, लोअर क्लास में हम जरूर पढ़ते हैं कि टू अचीव ऑक्टेट रूल, हर एटम चाहता है कि अपने लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन कर ले, ये वो, बट बच्चों वो कंप्लीट नहीं है। इनफैक्ट वो सही नहीं, क्योंकि आपको पता होगा पीरियोडिक टेबल में बच्चों 118 एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके हैं। कंपाउंड कितने हैं बताओ, लाखों। कंपाउंड क्यों बनाते हैं? स्टेबल होने के लिए। दो एटम आपस में मिलकर कंपाउंड बनाते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? टू गेट स्टेबिलिटी। या हम इसको ज़्यादा टेक्निकली बोले तो वो इसीलिए बॉन्ड बनाते हैं क्योंकि जो उनका पोटेंशियल एनर्जी, या सिंपल, हम कोई फिजिक्स तो नहीं पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री का क्लास है ये, तो हम सिंपली ये बोलेंगे कि जो उसका एनर्जी लेवल है उसको मिनिमाइज करने के लिए, मिनिमम करने के लिए वो बॉन्ड बनाते हैं। तो मैं अगर ये बोलूं कि सर ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए क्या नहीं कहा जा सकता, तो नहीं बेटा, क्योंकि देखो अगर आपको इनर्ट गैस का जो ग्रुप है, ग्रुप 18, अगर मैं उसका एलिमेंट्स का बात करूं तो बच्चों क्या क्या है, जैसे ही नेवर अराइव्स, कर, जीरो, रन, पे आउट। ठीक है, ये तरीका है याद करने का। ग्रुप 18 का जो नोबल गैस का ग्रुप है, तो ये ग्रुप 18 है बच्चों मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडन। ठीक है, अभी बच्चों जेनॉन का बहुत सारे ऑक्साइड्स मिल चुके हैं, मतलब ऐसा पता चला है कि जेनॉन का भी ऑक्साइड्स है। ठीक है, बट हमें तो ये पता था कि इनर्ट गैस कभी रिएक्शन नहीं करते, वो तो कंप्लीट होते हैं, उनके लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो जेनॉन क्यों ऑक्साइड बना रहा है फिर? तो बच्चों धीरे धीरे, ठीक है, ये पता चला कि जो कॉज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग है उसका जो मेन रीजन है वो है हर सब्सटेंस, हर एलिमेंट, हर एटम, हर मॉलिक्यूल ये चाहता है कि उसका जो एनर्जी का जो लेवल है ना वो मिनिमम रहे, एनर्जी का लेवल जो हो वो मिनिमम रहे। इसको हम समझेंगे एक ग्राफ से। ठीक है, तो ग्राफ जो है बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से देखना। ये जो ग्राफ मैं बनाने जा रहा हूं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा है बच्चों, हम पोटेंशियल एनर्जी और डिस्टेंस के बीच में एक ग्राफ प्लॉट करेंगे। देखो, तो सबसे पहले मान लो बच्चों ये मेरे पास दो एटम है,
ग्राफ बनाने से पहले आप ये दो एटम को देख लो। ये दो एटम है बच्चों, बीच में न्यूक्लियस है। ये है ए का न्यूक्लियस और ये है बी का न्यूक्लियस। क्लियर? दो एटम है, दो एटम का ये न्यूक्लियस है ए और बी। क्लियर? अब देखो, इसका मान लो इलेक्ट्रॉन ये है, इसका मान लो इलेक्ट्रॉन ये है। अब अगर मान लो मैं आपसे पूछूं कि इनके बीच में कौन कौन से फोर्स काम करेंगे, तो आप क्या बताओगे? सर, न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के बीच में कौन सा फोर्स काम करेगा? रिपल्सन का। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन काम करेगा। इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में कौन सा फोर्स काम करेगा? तो ये भी रिपल्सन होगा। क्लियर? ये भी रिपल्सन होगा। अगर मैं बोलूं ठीक है, ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को भी तो खींचेगा, मतलब इनके बीच में भी फोर्स काम करेंगे। ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को भी खींचेगा, ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को भी खींचेगा। तो मैं बोल सकता हूं कि न्यूक्लियस ऑफ ए एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ बी के बीच में बच्चों काम करेगा अट्रैक्शन का फोर्स, ऑब्वियसली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और न्यूक्लियस ऑफ बी एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ ए के बीच में काम करेगा अट्रैक्शन का फोर्स। तो मान लो अगर ये जो अट्रैक्शन का जो फोर्स है न्यूक्लियस और अदर एटम्स के इलेक्ट्रॉन के जो बीच में, ठीक है, अगर ये ज्यादा हो जाए इस रिपल्सन के फोर्स से, अगर ये फोर्स ज्यादा हो जाए रिपल्सन से, मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो अट्रैक्शन का जो फोर्स है, अगर बच्चों ये ज्यादा हो जाए रिपल्सन के फोर्स से, तो होगा क्या? ये दोनों एटम करीब आने लगेंगे, करीब आएंगे, करीब आएंगे, करीब आएंगे और एक सर्टेन डिस्टेंस पे आकर रुक जाएंगे। क्यों? क्योंकि फिर रिपल्सन बढ़ जाएगा। हमें पता है कि जो कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन जो होता है वो डिस्टेंस के साथ, डिस्टेंस अगर डिक्रीज होता है तो वो बढ़ता है। राइट? आप देख सकते हो इस फॉर्मूला से कि जैसे जैसे डिस्टेंस कम होगा दो एटम के बीच में, फोर्स बढ़ने लगेगा। तो ये करीब आएंगे, करीब आएंगे, करीब आएंगे और कुछ सर्टेन डिस्टेंस पे आकर बच्चों ये कुछ, सॉरी आपको दिख नहीं रहा है शायद, ठीक है, तो ये करीब आएंगे दोनों एटम, करीब आकर और एक सर्टेन डिस्टेंस पे आकर बच्चों ये रुक जाएंगे। जैसे मान लो ये ए एंड ये बी। अब इनके बीच में कोई अट्रैक्शन या रिपल्सन नहीं होगा। ये जो आपको मिनिमम डिस्टेंस दिख रहा है दोनों के न्यूक्लियस के बीच का, इसी को बच्चों हम बोलते हैं बॉन्ड लेंथ। इसी को हम बोलते हैं बॉन्ड लेंथ, मतलब ये बॉन्ड लेंथ कहलाता है। अब इसी को हम समझेंगे ग्राफ से। क्लियर? ग्राफ जो है बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, तब तक वीडियो को पॉज करके आप चाहो तो नोट कर सकते हो। ठीक है? हाँ, ये है नोबल गैस का ग्रुप 18 पीरियोडिक टेबल का, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रेप्टॉन, जेनॉन, रेडन, है ना। ही नेवर अराइव्स कर जीरो रन पे आउट। ठीक है? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रेप्टॉन, जेनॉन, रेडन। क्लियर? अट्रैक्शन फोर्स रिपल्सन से जब ज्यादा हो जाए तो दो एटम करीब आने लग जाएंगे और एक फिक्स डिस्टेंस पे आकर रुक जाएंगे। उसी डिस्टेंस को बच्चों हम कहते हैं बॉन्ड लेंथ। क्लियर? कर लिया नोट? ठीक, तो अब हम देखेंगे बच्चों इसका ग्राफ। अब हम देखेंगे इसका कि इसका ग्राफ से हम इसको कैसे समझे कि क्यों दो एटम्स आपस में बॉन्ड बनाते हैं। तो ये है मान लो बच्चों R, डिस्टेंस बिटवीन द टू न्यूक्लियस, एंड दिस इज पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है? तो ये ग्राफ कुछ ऐसा है बच्चों, इस टाइप का। तो आप देख सकते हो कि R जो है यहां पे इतना ज्यादा जब है, जब R जो है जब बहुत ज्यादा है, मतलब R जब इंफिनिटी है, इंफिनिटी मतलब अब दो एटम के बीच का डिस्टेंस इंफिनिटी मतलब 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर,
फिजिक्स में या केमिस्ट्री में बच्चों जो इन्फिनिटी होता है वो रिलेटिव टर्म होता है। आप खुद सोचो कि एटम खुद कितना छोटा है, उसके लिए 10 सेंटीमीटर कितना ज़्यादा होगा। तो ऐसा नहीं सोचो कि इन्फिनिटी मतलब बहुत दूर, नहीं, ये रिलेटिव टर्म होता है। तो जब आर बहुत ज़्यादा है, दो एटम के बीच का न्यूक्लियस का डिस्टेंस जब बहुत ज़्यादा है, तो आप देख सकते हो कि जो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो जीरो है, जीरो के बराबर है लगभग। जैसे जैसे डिस्टेंस कम होगा कम होगा कम होगा, ये डिस्टेंस पे जैसे जैसे डिस्टेंस कम होगा, आप देख सकते हो इस पर्टिकुलर डिस्टेंस पे जो पोटेंशियल एनर्जी है, जो पोटेंशियल एनर्जी है वो मिनिमम हो गया। जो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो मिनिमम हो गया। यहाँ पे जीरो था, बट जीरो से भी कम हो सकता है अगर दो एटम के बीच का डिस्टेंस इतना हो जाए, क्योंकि देखो यहाँ पे ये मिनिमम है। इसी डिस्टेंस को हम बोलते थे क्या? बॉन्ड लेंथ। इसी डिस्टेंस को हम क्या बोल रहे थे? बॉन्ड लेंथ। मतलब दो एटम आपस में एक दूसरे के सामने आएंगे और जैसे ही उनके बीच का जो पोटेंशियल एनर्जी जो होगा वो मिनिमम हो जाएगा, उस फिक्स्ड डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? बॉन्ड लेंथ। अब अगर वो और करीब आएंगे तो आप देख सकते हो करीब आने पे पोटेंशियल एनर्जी जो है वो बढ़ रहा है, राइट, वो इंक्रीज कर रहा है, तो स्टेबिलिटी घट जाएगी और स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, राइट। हाँ, तो वो और करीब नहीं आना चाहेंगे, और करीब आएंगे तो स्टेबिलिटी घट जाएगी। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी जो होगा वो इंक्रीज कर जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम तभी रहेगा जब उनके बीच का डिस्टेंस इतना हो, जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो। क्लियर? तो अब हम बात करेंगे आयनिक बॉन्ड के ऊपर। तो बच्चों आयनिक बॉन्ड क्या होता है, चलिए देखते हैं। तो बच्चों अब हम बात करेंगे आयनिक बॉन्ड के ऊपर। आयनिक बॉन्ड जिसको इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहा जाता है।